बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको खबर देते चलें और इसके साथ साथ एक इंतहाई अहम खबर जिसे आज हमने अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की जानिब से NLC के हवाले से जो स्कैम सामने आए हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे में, उस हवाले से तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। और ये जो तहकीकात हैं ये करेंगे 3 रुकनी कमेटी, ये तहकीकात करेगी। इसमें 2 मेजर जनरल शामिल होंगे। इसके साथ साथ इस कमेटी में एक हाजिर सर्विस कोर कमांडर भी शामिल होगा। पाकिस्तान फौज की जानिब से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की जानिब से ये एक इंतहाई अहम कदम उठाया गया है और पाकिस्तान के जो सिविल इदारे हैं उनके लिए भी ये एक अहम पैगाम है कि पाक फौज के अंदर अपना एक निज़ाम होता है जिसके मुताबिक एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, एक शफाफ तरीके से तमाम मामलात की छानबीन की जाती है। ये जो NLC का स्कैम सामने आया था इसमें बताया गया है कि जो NLC का पैसा था उसे स्टॉक एक्सचेंज में 3 जो साबिक मेजर जनरल्स थे उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया और यूं NLC को 1.8 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि उसके बाद मजीद जो आर्मी अफसरान इस स्कैम में मुलविस थे उनमें से 3 लोगों ने एक प्राइवेट पार्टी को 7.5 करोड़, तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए का कर्ज दे दिया था। एक ऐसे वक्त में उन्होंने ये लोन दिया था कि ऐसे वक्त में खुद NLC का इदारा, नेशनल लॉजिस्टिक सेल का इदारा 4.5 अरब रुपए का खुद मकरूज हो चुका है। पाकिस्तान के सिविल इदारों के लिए ये एक अहम पैगाम है। एक ऐसे वक्त में कि जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी मुसलसल अपनी रिपोर्ट्स दे चुका है जिसमें कहा गया है कि करप्शन के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर दिन ब दिन वक्त के साथ साथ बढ़ता ही चला जा रहा है और वो ऊपर से ऊपर ही चला आता जा रहा है। एक ऐसे वक्त में ये पाकिस्तान के सिविल इदारों के लिए एक अहम पैगाम है कि हर सूरत में करप्शन जिन जिन इदारों में हो रही है, अब वक्त आ चुका है कि इन इदारों में जो भी अफराद करप्शन में मुलविस हैं उनके खिलाफ हर सूरत में एक्शन लिया जाए। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये जो तहकीकात होंगी ये तहकीकात बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगी और ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ होंगी और इसके साथ साथ जो भी हकायक या फाइंडिंग सामने आएंगी उसे अवाम के सामने लाया जाएगा। जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें जब सैलाब आया था तो उसके साथ साथ जाहिर है कि बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था लोगों का। अब भी जो सैलाब ज़दा इलाके हैं उनमें बहाली का काम जारी है, लेकिन जाहिर है कि बहाली की जो रफ्तार है वो इंतहाई सुस्त है। इसके साथ साथ जो रिहायशी इलाके हैं उनमें भी जो गंदगी है, जो मलबे के ढेर हैं वो वहां पे जमा हो रहे हैं जिससे कई बीमारियां फैल रही हैं। इसी हवाले से दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मुसरतुल्लाह ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको पहले वो रिपोर्ट दिखाते हैं। नौशेरा के इलाके कश्ती पुल में सैलाब से बेघर होने वाले अफराद खेमों में मुकीम हैं। जिली इंतजामिया ने गंदगी और गलाजत मुतासिरीन की खेमों की करीब फेंकना शुरू कर दी है जिसके बायस खेमों में मुकीम सैलाबजदगान अपनी और अपने बच्चों की सेहत से मुतल्लक तशवीश में मुब्तला हैं। हमारे पास ये गंद फेंक रहे हैं, सारे अपने घरों से निकाल रहे हैं गंद और इधर आकर फेंक रहे हैं। आखिर हम गरीब लोग हम कहाँ जाएं? जिली हुकूमत ने गंदगी ठिकाने लगाने के लिए मुख्तलिफ टीमें इन इलाकों में भेजी हैं। DCO का कहना है कि उन्हें कुछ मंसूबों पर काम करने के लिए सूबाई हुकूमत की मंजूरी लेनी होगी। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। मंसूबों की अप्रूवल है ये मेरे पास नहीं है, ये सूबाई हुकूमत करेंगी जी। नौशेरा कला के इलाके कश्ती पुल में मुतासिरीन के बच्चे वालिदैन की तशवीश से बेनियाज गंदगी के डेरों पर खेलते नजर आ रहे हैं। सैलाब से मुतासरा खेमे में मुकीम इन मुतासिरीन का कहना है कि एक तरफ उन्हें वतन कार्ड नहीं मिला तो दूसरी तरफ गंदगी के इन डेरों के बायस इनके बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। कैमरामैन काशान अरशद के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, नौशेरा। मुसरतुल्लाह की रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर ये मलबा जमा है और इसके साथ साथ जो गंदगी के ढेर हैं वो भी जमा हैं। इसके साथ साथ अवाम ने यहाँ पे रहने वाले जो सैलाबज़दा मुतासिरीन हैं उन्होंने हुकूमत से भरपूर मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो बहाली का काम है उसमें तेज़ी लाई जाए। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों से जो खबरें आ रही हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत ने जो 1 लाख रुपए का ऐलान कर रखा है वो भी फौरी तौर पर इन मुतासिरीन
کو دیا جائے تاکہ وہ اپنے گھروں کی تعمیر شروع کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے علاقے ہیں جن میں ابھی تک وطن کارڈز تقسیم نہیں ہو پائے۔ جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ چیف آف آرمی سٹاف جناب جنرل اشفاق پرویز کیانی کی جانب سے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کی گئی ہے جو NLC کے حوالے سے تحقیقات کرے گی۔ اس فیصلے کی اہمیت کیا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب جنرل طلعت مسعود نے، جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کتنا اہم فیصلہ ہے اور اس فیصلے کی اہمیت کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، بڑا ضروری تھا کہ اس لیے کہ فوج جو ہے اس میں اس قسم کے اگر کوئی الزامات لگتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کو صاف اور شفاف طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، اور فوج کی قیادت نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ کوئی اگر غلطی ہو کسی سے بھی ہو یا ایلیگیشن بھی ہو، چاہے وہ اس میں کوئی بنیاد نہ بھی ہو، تو لیکن چونکہ اس کا ایک وقار ہوتا ہے، اس کی ایک سسٹم ہے، یہ بڑا ضروری تھا کہ یہ کورٹ آف انکوائری ہو اور اس کی تحقیقات ہو، اور تحقیقات سے پتہ چلے کہ واقعی میں کیا حقائق کیا ہیں۔ تو میرے خیال میں اس لحاظ سے یہ دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ضرور میرے خیال میں یہ ادارہ جو ہے وہ اپنی خود یہ کوشش کرے گا کہ کھوج کر نکالے گا اور پتہ کرے گا کہ اس میں حقیقت کیا ہے، اور اگر واقعی میں کسی نے غلطی کی ہے تو اس کو ضرور سزا ملے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل صاحب یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ پاکستان کے جو سویلین ادارے ہیں ان کے لیے بھی ایک اہم پیغام ہے کہ اب ظاہر ہے کہ ہر جگہ پہ اب جہاں بھی کرپشن ہو رہی ہے اس کے خلاف بہرحال اب اقدام لینا ہوگا۔ جی یہ بالکل ضروری ہے، اور یہ دوسری چیز یہ ہے کہ عوام کے سامنے بھی پتہ ہونا چاہیے، عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کو واقعی میں سزا مل رہی ہے، یہ نہیں کہ وہ بس چھپایا جائے اور ان سے، بلکہ کرپشن جو ہے اگر بڑھ رہا ہے ملک میں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض ادارے جو ہیں وہ جو لوگ کرپٹ ہیں ان کے بارے میں کوئی خاص تحقیقات بھی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس کو کور کیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو ایک طریقے سے یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی صورت میں بہت بہت شکریہ جناب، تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ طلعت مسعود صاحب، دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل طلعت مسعود کا کہنا تھا کہ یہ ایک انتہائی اہم فیصلہ ہے کہ جو بھی اس میں ملوث پایا گیا ہے پاک فوج کی اعلیٰ قیادت نے اس کا نوٹس لیا ہے، اور یہ ایک اہم اقدام ہے، اور اس سے پاکستان کے جو سول ادارے ہیں انہیں بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔